नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का, यानी कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूर्णांक है 80 नंबर का और समय 3 घंटे हैं। यहाँ जो प्रश्न जो मॉडल पेपर के रूप में दिए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, तो सबके सब प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए एक-एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले बहुवैकल्पिक यानी कि जो ऑप्शनल प्रश्न है वह है। जानते हैं एक-एक प्रश्न। पहला प्रश्न है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन-सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। दूसरा प्रश्न वुलर झील में निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। अगला चौथा प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना शुरू कब हुई थी? तो ये हुई थी 2000 में। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 को। नेक्स्ट अगला छठा प्रश्न है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वैसे तो उत्तर प्रदेश यूपी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है कौशल एवं उसमें निहित उत्पादन का ज्ञान का स्टॉक, तो ये हो जाएगा मानव पूंजी। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट नौवां प्रश्न डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा का। 10वां प्रश्न है कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो यहाँ हो जाएगा सांबर झील। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है यहाँ पर रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है, तो पहला प्रश्न हो जाएगा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है? तो यहाँ शिवालिक कहा जाता है। 2011 की भारत की जनसंख्या घनत्व तो 382 हो जाएगा। तीसरा है लोकतंत्र लोगों के अधिकारों का सम्मान करता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है बाढ़ के मैदानों के नए युवा जलोढ़ निष्पक्षों को खादर कहा जाता है और पुरानों को बांगर कहा जाता है, तो ये इसमें खादर आ जाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है लोकतंत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा जब शासन को लोकतंत्र कहा जाता है, यानी कि जनता के द्वारा जब शासन जो व्यक्ति का चुनाव किया जाता है किसी भी शासक का, तो उसको हम लोकतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है तीसरा स्टेट किसने लिखी थी? तो यहाँ हो जाएगा आबे सीए ने। नेक्स्ट सातवां प्रश्न जीविका संकट किसे कहते हैं? तो यहाँ हो जाएगा रोटी कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यक वस्तुओं की कमी। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है चुनाव का अभिप्राय क्या है? तो ये हो जाएगा जनता के द्वारा जब किसी शासक का चुनाव किया जाता है या चुनना होता है उसको हम चुनाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो वो हो जाएगी स्वास्थ्य पर। नेक्स्ट 10वां प्रश्न प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यानी कि जो भूभाग 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहा जाता है, और जो 3 ओर से जो जल होता है वो किसी भूमि से घिरा हुआ होता है तो उसको हम खाड़ी कहते हैं। तो ये प्रायद्वीप और खाड़ी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न जनसंख्या वृद्धि का जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सीधा सा आंसर कि जनसंख्या वृद्धि से पेड़ों की कटाई ज़्यादा होती है तो पेड़ों का उन्मूलन हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न भारतीय अपवाह तंत्र के लक्षण बताइए। तो भारतीय अपवाह तंत्र होता है वो जो नदियाँ हैं, ज़्यादातर महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलने वाली होती है और वो बंगाल की खाड़ी में जा करके अपना जल छोड़ती है। पाँचवा प्रश्न नेक्स्ट मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या महत्वपूर्ण है भूमिका है? तो शिक्षा से मानव पूंजी से गुणवत्ता लाई जाती है। नेक्स्ट है भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति से बने हैं? तो ये लक्षद्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये सब प्रवाल भित्ति से बने हुए द्वीप है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है क्या राजनीतिक प्रतिबद्धता अच्छी चीज़ है? तो इसके बारे में बताइए। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ होती है जिससे कि शासन के अंदर जो कमियां होती है उसको उजागर करने के मौका मिलता है। नेक्स्ट है आठवां चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार यही है कि जो शासक होता है वो जनता के द्वारा निष्पक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। नौवां प्रश्न है झूम खेती क्या है? इसके बारे में बताइए। तो जंगलों को काट करके जब 1-2 वर्ष तक वहाँ पर खेती करना, फिर दूसरी जगह जा करके जंगलों को काट करके दूसरी जगह खेती करना, जो घूम-घूम कर खेती की जाती है उसको झूम खेती कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। जो आर्थिक दृष्टि से जो क्रियाएँ की जाती है, कोई भी काम किए जाते हैं तो वो आर्थिक क्रियाएँ होती है, और जिसमें यानी कि रुपए पैसे या धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है वो वैसे ही जो क्रियाएँ की जाती है उसको आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाएँ कहा जाता है। अब खंड से इसके अंदर 4-4 नंबर के प्रश्न हैं, ये आपको देख लेने हैं। मैं बोल देता हूँ प्रश्नों को। पहला 11वां प्रश्न है बस्तर और जावा के औपनिवेशिक
इस प्रबंध में क्या समानताएं हैं। 12वां प्रश्न, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है, बताइए। 13वां, मौसमी भूखमरी व दीर्घकालिक भूखमरी में क्या अंतर है, तो स्पष्ट कीजिए। यानी कि मौसमी भूखमरी वो होती है जो किसी विशेष मौसम में भूखमरी फैलती है, और दीर्घकालिक भूखमरी वो होती है जो लंबे समय तक भूखमरी रहती है। नेक्स्ट 14 प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की चुनाव प्रक्रिया वही होती है, लोकतांत्रिक चुनाव जो प्रक्रिया होती है वही अपनाई जाती है, तो उसके बारे में हमें वर्णन करना है। उसके बाद में खंड दे 15वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए, तो अहमदाबाद यानी कि ये गुजरात में है, पटना बिहार में हो जाएगा, मुंबई समुद्र किनारे यानी कि महाराष्ट्र में है, गुवाहाटी असम में हो जाएगा, चंडीगढ़ है ही, चंडीगढ़ पंजाब के अंदर, पंजाब और हरियाणा की सीमा पर, और भुवनेश्वर है वो उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, रूस की क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय जो परिणाम है उसकी विवेचना करनी है, और अथवा 1917 की क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताने हैं। दोनों में से कोई भी एक हल करना है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, भारत में निर्धनता के परिप्रेक्ष्य में भावी चुनौतियों की समीक्षा कीजिए और भारत द्वारा संचालित महत्वपूर्ण निर्धनता उन्मूलन कार्यों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से भी अथवा में से एक करना है। 18वां प्रश्न अगला, नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए, या फिर जो टिप्पणी करनी होती है वो है, यानी कि टिप्पणी करें धर्मनिरपेक्षता के बारे में, संप्रभुता के बारे में और बंधुत्व के बारे में, यानी कि ये क्या है इसके व्याख्या करनी है, इसको समझाना है। तो दोस्तों ये था कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, बहुत ही महत्वपूर्ण था वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। तो अगर मेरा पेपर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।